हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग फिर पहुंच गए हैं रोड साइड नर्सरी विज़िट करने। ये नर्सरी आपने पहले भी देखी हुई है, काफ़ी सारे प्लांट वैरायटी होते हैं। अभी हम लोग सितंबर में आए हैं और यहाँ के सीजनल फ्लावर हम आज देखने वाले हैं। नर्सरी ओनर हमें सारे प्लांट के नाम भी बताएंगे और प्राइसेस भी हमें मेंशन करेंगे। तो अगर आप भी आते हैं शिमला और इधर रोड साइड नर्सरी आना होता है तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए, आपको कई सारे प्लांट वेराइटी मिलेंगे देखने को। मैम वो वाली क्रेट में वर्बीना है, वो 30 रुपीज़ कॉस्ट करेगा। प्लांट सीजनल रहता है, विंटर्स तक ब्लूमिंग रहती है, फिर ख़त्म हो जाता है। कलर वैरायटी भी है। कलर्स इसमें मैम 5 से 6 कलर्स मिल जाते हैं। रेड आता है, वाइट आता है और डबल शेड में आते हैं। पर्पल, पिंक, मैजेंटा मिल जाता है मैम। और वो अफ्रीकन मैरीगोल्ड है मैम, नॉर्मल वाले मैरीगोल्ड से लगभग काफ़ी डबल रहता है उसके फूल का साइज़। वो भी सीजनल ही होता है, दिवाली तक कंटिन्यू रहता है, सर्दियों में डेड हो जाता है प्लांट। और मल्टीप्लाई कटिंग्स से भी आप इसे कर सकते हैं। ये फ्रेंच मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड की दूसरी वैरायटी है। ये ऑरेंज और येलो कलर्स में आते हैं। थोड़ा फूल का साइज़ छोटा रहता है बट इसमें फ्लावर जो क्वालिटी होती है ज़्यादा आती है। इसका बंच बनता है, काफ़ी बुश टाइप में आता है। ये भी 30 रुपीज़ कॉस्ट करेगा। जितने भी पी बैग वाले प्लांट्स हैं सभी 30 रुपीज़ वाले हैं। पेंजी है मैम, सीजनल रहता है, विंटर्स तक चलेगा। अगर आप ठंड से बचाएंगे तो आगे भी कंटिन्यू करता है। ये भी 30 रुपीज़ का ही है। मनी प्लांट भी मिल जाएगा मैम। वो जेरेनियम है, वो तो परमानेंट होता ही है, एवरग्रीन रहता है। 12 मंथ फ्लावरिंग होती है इसकी। ये विद पॉट मिलेगा 120 का। ये सीड वाला हाइब्रिड जेरेनियम है। और साथ ही में ये सैम्पल फ्लोरस बिगोनिया है मैम। ये पी बैग में भी मिल जाएगा। पॉट में 120 का है, पी बैग में 60 रुपीज़ का है। ये भी एवरग्रीन प्लांट होता है। और ये इम्पेशंस है। वैसे तो मैम परमानेंट होते हैं इम्पेशंस, बट शिमला जैसे एरियाज़ में जहाँ ठंड पड़ती है वहाँ पे सीजनली वर्क करते हैं, सर्दियों तक चलते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं। और इसके कटिंग्स भी बनते हैं, तो आप चाहें तो कटिंग से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जी मैम, ये कॉक्सकॉम है। इसका सीज़न अब ख़त्म होने वाला है, तो ये डाउन हो रहे हैं, इसलिए ही पौधे अब थोड़े ख़त्म हो रहे हैं। ये भी सीजनल होता है, 2-3 महीने चलता है, फिर ख़त्म हो जाता है। सीड्स, इसमें सीड्स बनता है। ये 20 रुपीज़ का लगेगा मैम। यहाँ पे कार्नेशन है। कार्नेशन भी मैम परमानेंट वैरायटी होती है, 12 मंथ्स रहता है। ये 60 रुपीज़ का है और इसके कटिंग्स भी बन जाते हैं। 3-4 कलर्स में आता है, पिंक, रेड और डबल शेड आता है, एक रेड और वाइट का। और साथ ही में यहाँ पे ये जीनिया रखा है मैम। जीनिया भी सीजनल होता है, विंटर्स तक रहता है। इसके बीज बनते हैं, तो पौधा ख़त्म होने के बाद अगर आप सीड कलेक्ट करते हो इस प्लांट से, तो आप उसको दोबारा से लगा सकते हैं। ये साल्विया है मैम। ये एवरग्रीन प्लांट होता है, 12 मंथ्स चलता है। थोड़ा शेड लविंग होता है, जहाँ पे धूप थोड़ी कम आती हो ऐसी जगह पे भी चलता है मैम। और कटिंग्स भी बनते हैं इस प्लांट के, और जितना आप इसे टॉप से तोड़ेंगे उतना ज़्यादा फैलता रहता है। कलर भी अवेलेबल? कलर मैम इसमें 3 कलर्स आते हैं वैसे तो। रेड आता है और वाइट आता है मैम, और पर्पल आता है और पिंक भी आता है। पर ज़्यादातर रेड की सेल रहती है, इसलिए हमने रेड में ही सीड लगाया है इसका। डांसिंग लेडी भी कहते हैं। ये हैंग करता है मैम, इसका फूल ना उल्टा नीचे को लटकता है। ये परमानेंट वैरायटी होती है। फ्लावरिंग का सीज़न रेनी सीज़न में रहता है और थोड़ा शेड लविंग प्लांट है, छाया वाली जगह पे लगाना चाहिए। और कटिंग्स भी बनते हैं मैम इसके, और हाइट भी इस प्लांट की काफ़ी जाती है। ये 5-5 फीट के भी मिल जाते हैं। ये मैम 150 का पड़ेगा डबल वाला, जो डबल पेटल आता है। और जो सिंगल है मैम वो 120 का। ये डबल पेटल है मैम, ये वाला 150 का होगा। और ये सिंगल पेटल आता है, ये 120 का पॉट है मैम। और अगर पी बैग में आप लेते हैं तो पी बैग में 60 रुपीज़ में मिल जाता है। पी बैग्स भी मिल जाएंगे पर उसमें फ्लावरिंग नहीं है। पी बैग उस तरफ रखें। ये इसके पी बैग्स हैं। जब इनका सीज़न चल रहा था तो उस टाइम पे फूल थे इनमें, बट अब ख़त्म हो गए। अब नेक्स्ट ईयर ही आ पाएंगे मैम। बिल्कुल, ये अपना अफ्रीकन मैरीगोल्ड है। ये भी फूल थोड़ा बड़ा आता है, पौधा परमानेंट रहता है। 2 कलर में आता है, ऑरेंज और येलो, और एक वाइट भी आता है। काफ़ी हेल्दी और टॉल भी है ना? हाँ जी मैम, ये कटिंग से बना है। ये कटिंग्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कटिंग से बन जाता है, सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। 30 रुपीज़ मैम। सीजनल वेराइटीज़ से जो सीज़न बाय सीज़न चलते हैं। अब इस तरफ मैम सारे इंडोर प्लांट्स और ग्रीन प्लांट्स हैं, जो आप इंडोर आउटडोर लगा सकते हो। ये 12 मंथ ग्रीन रहने वाले पौधे होते हैं। ये रबर प्लांट है मैम, धूप लविंग प्लांट है। इसको थोड़ी सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो अगर आप बाहर लगाते हो तो बेस्ट है। धूप में रहना चाहिए, बस आपको बर्फ़ वगैरह से थोड़ा इन्हें बचाना पड़ता है, क्योंकि शिमला की ठंड में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो ये मैम 300 का कॉस्ट करेगा, चाहे आप पॉट के साथ लेते हैं चाहे बिना पॉट के लेते हैं।
और ये एरोकेरिया है, ये 350 का कॉस्ट करेगा मैम। ये सेमी शेड में लगता है, डायरेक्ट सनलाइट की से नीड नहीं होती है। आप चाहें तो इंडोर लगा सकते हो, जहाँ पे थोड़ी बहुत ही रोशनी आती है वहाँ पे ये चलता है मैम। और ये रोज़ेज़ हैं, रोज़ेज़ भी परमानेंट होते हैं, आउटडोर्स में लगते हैं। 12 मंथ चलने वाला प्लांट होता है, ठंड भी टॉलरेट कर लेता है। और इसमें काफ़ी तरह के आपको कलर्स भी मिल जाएंगे। इसमें रेड में होगा, वाइट होगा, पीच, और भी काफ़ी कलर वैराइटीज़ अवेलेबल है। ये मैम कॉस्ट करेगा 200 मैम। ये ग्राफ्टेड वाला रोज़ है। नॉर्मल जो कटिंग वाला गुलाब आता है वो सस्ता होता है, 60 रुपीज़ का होता है। ये ग्राफ्टिंग आता है और आता भी पुणे से है मैम। ये ग्राफ्टेड मैम झाड़ी के ऊपर ना ग्राफ्ट कटिंग को लगाते हैं जिस ना, तो उससे वो थोड़ा सा पौधा फैलता है, बुशी बनता है और हाइट भी अच्छी ले लेता है। अगर आप कटिंग लगाओगे तो कटिंग का प्लांट कभी हाइट नहीं उठा पाता। पॉली बैग में है मैम, ये पुणे से आया वैरायटी है। ये मैम 200 का कॉस्ट करेगा। और इसकी खासियत होती है रोज़ की कि इसके ना फूल नहीं झड़ते हैं मैम। आप अब देखेंगे तो इनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें फ्लावर की एज 15-20 दिन से भी ज़्यादा हो चुकी है, जो मतलब बिल्कुल जाने की कगार पे। लाइक ये आप देख सकते हैं, ये वाला है, बट इसका फिर भी पेटल नहीं गिर रहा है। ये बिल्कुल होल्ड में रहता है और लास्ट तक ये टिका रहेगा इसी पे ही, जब तक ये फूल पूरा सड़ नहीं जाता तो ये फूल नहीं गिराएगा। और ये मनी प्लांट है। मनी प्लांट मैम 150 का करेगा मैम कॉस्ट। ये छोटे वाला पी बैग में 130 तक भी हो जाता है। पौधा तो परमानेंट होता है, वाटरिंग बहुत कम देना पड़ता है, 10-12 दिन में एक बार काफ़ी होगा। आप इसको अंदर लगाओ जहाँ पे अंदर हल्की रोशनी धूप आती है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए होती है मनी प्लांट को। साथ में मैम ये क्रोटॉन पैट्रा है। ये भी मैम परमानेंट वैरायटी होती है। बहुत ठंडे एरियाज़ में तो खास कामयाब नहीं होती है, पर जहाँ पे थोड़ी गर्मी रहती है वहाँ पे ये बहुत बेस्ट चलता है। और ये भी इंडोर लगता है मैम, सेमी शेड लविंग प्लांट है, डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप इसे धूप में रखते हैं तो ये डाउन हो जाता है, इसकी पत्तियाँ बिल्कुल मुरझा सी जाती है। साथ में एलोवेरा रखा है मैम, वो आउटडोर प्लांट है, विंटर्स में भी चलता है, जितनी मर्ज़ी ठंड पड़े कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि सभी को पता है मेडिसिनल प्लांट है, तो उस तरह से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। क्या प्राइस है? ये मैम जो बड़े वाला पी बैग है वो 80 वाला है, छोटे वाला पी बैग मैम 40 वाला है। ये मैम सेंटेड जेरेनियम है। फूल तो इसमें आते हैं पर्पल कलर में, पर वो फूल उतने ज़्यादा कुछ खास अच्छे नहीं होते हैं। इस पौधे की खासियत है कि इसके लीफ मैम थोड़े फ्रेगनेंस वाले होते हैं। अगर आप थोड़ा भी रब हाथ पे करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा उससे खुशबू आती है। ये जेलीबी सीडम है मैम, ये भी एवरग्रीन प्लांट है, परमानेंट है। दाने जहाँ जहाँ गिरेंगे वहाँ पे ये और मल्टीप्लाई होता चला जाता है। आप हैंगिंग में भी इसे लगा सकते हो, एज़ वेल आप इसे ज़मीन वाले पॉट पे भी लगा सकते हो। बस थोड़ा नमी से बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि गलने लगते हैं फिर इसके बीन्स अगर बारिश में बहुत रह लें तो। साथ में ये कॉलियस रखा है मैम। कॉलियस भी सेमी हमारे यहाँ तो मैम सीजनली होता है, शिमला जैसे एरियाज़ में फूल नहीं आता है इसमें, खाली पत्तियों का ही रहता है। पत्तियाँ काफ़ी अलग अलग डिज़ाइंस में, अलग कलर्स में आपको देखने को मिलती है। बुशी टाइप प्लांट होता है, थोड़ा झाड़ बनता है। ये आईवी है मैम। आईवी भी परमानेंट होता है, बेल टाइप क्रीपर प्लांट है, आउटडोर में लगता है, बेल बनती है। तो ऐसी कोई जगह जहाँ पे आपको लगता है कि आपका लैंडस्लाइड का ख़तरा हो सकता है, या फिर आपको कोई जगह कवर करनी है जो आपको अच्छी नहीं लगती है, तो वहाँ पर आप इसे लगाइए, क्योंकि इसके रूट्स एक तो उस ज़मीन को होल्ड भी करेंगे और सेकेंडली उसको पूरा कवर भी करेंगे। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि पूरा पत्तियों से वो ढक जाता है और बैकग्राउंड में क्या चीज़ है वो नज़र भी नहीं आती है, पूरा इसी की पत्तियाँ दिखती है। कटिंग से आप और बना सकते हैं। ये हैबिस्कस है मैम, गुड़हल भी कहते हैं हिंदी में। परमानेंट वैरायटी होती है, 12 मंथ की फ्लावरिंग होती है। थोड़ा धूप वाली जगह पे लगना चाहिए, और हो सके तो मैम इसे बर्फ़ से बचाइए। बर्फ़ में सर्दियों में इसकी पत्तियां गिर जाती हैं, पूरा ख़त्म हो जाता है। पर ये आपने नहीं समझना कि आपका पौधा ख़त्म होगा, क्योंकि जब सीज़न वापस आएगा, थोड़ा टेम्परेचर बनेगा, तो दोबारा से लीव्स आने लग जाते हैं। 2 वैराइटीज़ में आता है, एक आता है सिंगल पैटल, एक आता है डबल पैटल। फ्रंट में जो रखे है वो डबल है, लास्ट में जो है वो सिंगल है मैम। और ये कॉस्ट करेंगे मैम 250 का कॉस्ट करेगा, चाहे डबल आप लेते हैं चाहे सिंगल आप लेते हैं। और साथ में शेफलेरा है मैम, शेफलेरा 130 रुपीज़ का है। ये भी परमानेंट होता है, शिमला में बहुत बेस्ट चलता है, और एवरग्रीन है, हमेशा रहने वाला प्लांट है। कटिंग्स भी बनते हैं। ये मैम बेबी क्रोटॉन है। क्रोटॉन की एक वैरायटी है स्पॉट्स वाली, ये भी परमानेंट होता है, बट ज़्यादा ठंड हो जाए तो ख़राब हो सकता है। ये मैम 120 का कॉस्ट करता है। साथ में गोल्डन साइप्रस है। गोल्डन साइप्रस के 3-4 तरह के वेरिएंट्स हैं। ये सबसे छोटा साइज़ है, ये 250 का है मैम। इससे बड़े भी मिल जाएंगे जो 400 और 800 वाले साइज़ में भी आता है। ये आउटडोर में लगता है। ये चाइना पाम है मैम, आउटडोर प्लांट है, परमानेंट है, एवरग्रीन है, कभी भी ख़राब नहीं होता। कॉस्ट करेगा 200 रुपीज़। ये फिनिक्स पाम है मैम। पाम में सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा बिकने वाले पाम में से एक है फिनिक्स पाम।
काफ़ी अच्छा चलता है, एरिका वगैरह से बेटर है और केयरिंग भी थोड़े कम है और ठंड में भी सर्वाइव कर जाता है। प्राइस मैम 200 रुपीज़। ये है मैम इसको किंग पाम भी कहते हैं, स्कोटियम भी कहते हैं, पाम ही है। और तीसरी चौथी वैरायटी का पाम है, ये भी ठीक पाम है मैम, इंडोर लगता है, सेमी शेड में बढ़िया चलता है, एरिका से ज़्यादा चलता है और ठंड में भी सर्वाइव कर जाता है। बैम्बू पाम बिल्कुल मैम, ये मैम 150 रुपीज़। लास्ट में सॉन्ग ऑफ इंडिया है मैम, ये भी ग्रीन रहता है, एवरग्रीन होता है, परमानेंट है, इंडोर लगता है जहाँ पे धूप आती हो। बाहर आप लगाओगे तो ठंड में नहीं टिक पाएगा, पत्तियाँ गिर जाती है। अंदर आप लगाइए और वाटरिंग कम करिए मैम इस पौधे में। ज़्यादा पत्तियों से, पानी से भी ये ख़राब हो जाता है, पर अगर पानी आप कम डालेंगे तो ठीक रहेगा। 250 का है मैम। ये गोल्डन साइप्रस के बड़े वाले वर्जन है, ये 400 वाले हैं लास्ट तक। और लास्ट में 2 पीसेस पड़े, वो सैम्पल्स हैं मैम, वो सबसे बड़ा साइज़ है, वो मैम 800 का है। ये काफ़ी बड़ा पीस है मैम। ये भी सेल आउट कर सकते हो? हाँ जी मैम, ये बड़ा पीस है, ये 800 का लगता है और काफ़ी बड़ा, मतलब इसका जो एज होगा लगभग 3 साल 4 साल का होगा। तो इतना बड़ा पौधा लगाने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं मैम, वो टिक जाता है, मरता नहीं है। ये एरिका पाम है, ये भी 400 का है मैम। और एरिका पाम इंडोर में लगता है, थोड़ा छाया वाला पौधा होता है, पानी थोड़ा कम डालना पड़ता है। ये आउटडोर कर सकते हैं? आउटडोर मैम अभी तो आप रख सकते हो, पर जब सर्दियाँ आने लगे तो फिर आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास ग्लास हाउस है तब तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप वहाँ रख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको रूम्स में रखने पड़ते हैं। ये मैम जनाडू आता है एक पौधा, उसी का वैरायटी एक सेलम आता है, ये सेलम है। ये थोड़े कटे हुए से लीफ होते हैं, काफ़ी फैलता है प्लांट। ये आए थे, इंडोर लगता है मैम, बाहर भी लग जाता है, बर्फ़ वगैरह में नहीं होना चाहिए। ये मैम 150 का कॉस्ट करेगा। ये सारी 150 वाले हैं यहाँ पे जितने भी है। ये आईवी जेरेनियम है, कुछ सेक्युलेंट्स है। ये अलग क्यों रखा है? ये मैम वेस्ट हो गए हैं, रिपेयर हो रहे हैं, अच्छा। इसमें दोबारा से फूल आ रहे हैं। इसको बताना है। ये नींबू है मैम, नींबू कॉस्ट करेगा 250 रुपये। हाइब्रिड नींबू है, छोटा रहता है और जैसे आप देख सकते हैं एक ही पौधे में मिनिमम 10 नींबू तो है मैम। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने ब्रीफ किया और सारी चीज़ें आपने हमें बहुत अच्छे से बताई। थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।